विधायक जो प्रदेश में भी पेमा खांडू के टीम का एक बहुत बड़ा एक सदस्य है, श्री तमातादेव जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ताकी जी, मेरे यंग लेजिस्लेटर कलीग्स, मेरा दोस्त रूपा जी, मेरा और सॉरी उसके आगे हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट जो हम लोग विधायक है श्री वीरम होगे जी जो हम लोग पास है, और मेरे दोस्त रूपा जी, भाई गोपर बासर जी, भाई हेमपी जी, भाई न्यामर जी और भाई ओजिंता सिंह जी, और इस डिस्ट्रिक्ट के जिला परिषद चेयरपर्सन और उनके तमाम पंचायत लीडर्स और इस डिस्ट्रिक्ट के डीसी और उसके तमाम ऑफिसर्स जो यहाँ आए हुए हैं, एसपी और उनके जितने साथी ऑफिसर्स आए हुए हैं, और यहाँ के जो सोशल वर्कर्स, वो सोशल वर्कर मेरा दोस्त लिका माझी और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के बीजेपी प्रेसिडेंट और 16 एक्चुअली के जितने जनता जितना आए हुए हैं, गांवपुरा, गांवबुड़ी, कल्चर ग्रुप और मेरे दोस्त, मैं सिर्फ 3 चीज बात करना चाहता हूँ। एक चीज जो है, आप लोग किस तरह का लोग हैं, मैं एचसीएम साहब को मैं बताना चाहता हूँ। 16 एक्चुअली जो है हम लोग का अनडिवाइडेड सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का एक मॉडर्निटी में इन लोग पायलट का सीट, ड्राइवर का सीट में बैठ के इन लोग ड्राइविंग किया है। आज कुरुंग में करादादी या खामले डिस्ट्रिक्ट या जितने भी इस फैल के इसी फैल पे जितने सारा जो अच्छा काम कर रहा है, ये सारा चीज हम लोग 16 एक्चुअली से सीखा है। सबसे आगे हम लोग सीखा है न्योकुम हम लोग सदियों से करते आया है, बनाते आया है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल न्योकुम जो है जोरम से हम लोग को सिखा के एक रोज निश्चित बेल्ट में आज हम लोग अपना कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं। ये भी सिर्फ एक्चुअली ने हम लोग सिखाया है। साथ में इसलिए मैं कभी यजाली को बोलता हूँ कि अनडिवाइडेड कुरुंग में ऋषि बेल्ट का मॉडर्न ऋषि का हमारे इपी सेंटर, क्योंकि आज का जितना मेरा कुरुंग में करादादी बोलो, कामले बोलो, उसका जितना फर्स्ट जनरेशन ऑफिसर्स है या अभी का जो जनरेशन का ऑफिसर्स है, मोस्टली यजाली का प्रोडक्ट है। तो आप लोग ने हम लोगों को काफी ऑफिसर्स दिया है, इसलिए आप लोग जैसे जैसे आप लोग सिखाता है, हम लोग उसी तरह हम लोग कुरुंग में को करादादी को आगे बढ़ाते जाता है। आपने हम लोगों को सिखाया सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए कार्डमम खेती करने के लिए सिखाया, और हम लोग ले जाके काफी लोग सेल्फ सफिशिएंट हुआ कार्डमम में आपसे सीखा है। पॉजिटिविटी में काफी सीखा, लेकिन साथ में आप लोग गलत चीज भी सिखाया है। ये भी तो आपको मानना पड़ेगा। ये आपको मानना, सिर्फ अच्छा से सिर्फ को आप सिखा के साथ में कुछ गलतियां ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, और कुछ तो आपको सुधर भी लिया है। सबसे आगे सिखाया जो मेरे दोस्त माज ने कहा कि आप लोग इलेक्शन को सबसे कॉस्टलीस्ट इलेक्शन करने के लिए आप लोग सिखाया है। ये शुरुआत यहां से शुरू हुआ है, एक क्रॉस डिस्ट्रिक्ट बेल्ट में। हम बाकी ट्राइब का नहीं बोलेगा, सब हम लोगों को बोलता है कि वहां ऐसा है तो यहां क्यों नहीं। सबसे आगे इलेक्शन में सीधा से बचने का आपने सिखाया है, और आप लोग सीखे पर बच रहे हैं। आप लोग ये आप लोगों को सुधर लाना पड़ेगा आप लोगों को। और नंबर 2, जोरम कॉलोनी रोड या पोतेंग पांगिंग रोड बनने में थोड़ा लेट इसलिए हुआ कि आप लोग जल्दी समझने में टाइम ले लिया, थोड़ा समझने में जल्दी टाइम, लेकिन समझ गया। जैसा आप लोग यहाँ में रुकावट डाला है, हम लोग कुरुंग कुमे का वाला लोग या करादादी वाला लोग या इस तरह अपर सुबन से लोग जो है परेशान में झेला है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग समझने लग गया कि हम लोग का वजह से इन लोग इतना परेशान हो रहा है, तो जैसा आप लोग रास्ता चमकने लगा, अभी हम लोग भी चमका गया, और हम लोग आज ईटानगर से 4 घंटे में पहुंच रहे हैं कुरुंग में। इसका गलती आपने किया और सुधरा भी आपने सुधरा है, क्योंकि आप लोग समझ गया। उसका बाद हम लोग समझ गया
सिर्फ अभी कराधारी में 2-3 लोग नहीं समझा है, सिर्फ 2-3 जगह, छोटा जगह है, और कोलोनियल में 3 जगह में। हमारा संग्रह में पूरा समझ गया, कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि सिखाने वाला आप लोग हैं। तो ये सारा चीज अच्छा और बुरा आप लोग से हम लोग सीखता है। अब जो सही दुनिया सही में चाहता है तो हम उसी मोड़ पे चला जाता है, कराधारी कुरुंग में लोग, क्योंकि अब गेट वे टू दी मॉडर्न वर्ल्ड में आप लोग बैठा हुआ है, आउटर मॉडर्न वर्ल्ड में। तो आपको आपका जिम्मेदार बहुत है ये ऋषि को ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, या बाकी जो ऊपर में बैठने वाला को सुधर लाने में आप लोग का जिम्मेदार बहुत है। इसलिए मेरा एक दरखास्त है, पॉलिटिक्स को आप लोग ने बिगड़ दिया है। इस साल जो आने वाला 24 में मैं आप लोग से दरखास्त करता हूं कि आप लोग हर गांव का गेट में बड़ा बड़ा बैनर लगाइए। बैनर सिर्फ नहीं लगाने बल्कि दिल से लगाइए कि वोट नो वोट फॉर केस, यस वोट फॉर डेवलपमेंट वर्कर। आप लोग सब में आंदोलन लगाइए, हमारा ऑर्डर पेपर आ जाएगा। अब ज्यादातर बात करना है, जो भी कैंडिडेट आता है उसको ज्यादातर बात करना, आपका ये मैनिफेस्टो क्या है, आप 24 से लेकर 29 तक क्या करने जा रहा है, उसका बारे में ज्यादा चर्चा करो। आपका गांव में क्या करना है। लेकिन दुख की बात है, सारे हजम बनाने को हम लोग ज्यादा में अभी बोलना तो पड़ेगा जो हकीकत है। मैक्सिमम 99% कॉन्स्टिट्यूंसी, आई थिंक 100% कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी इलेक्शन का हवा लग गया। लोग का दिमाग ये है कि अब 24 इलेक्शन आगे में क्या कर देगा तो आपको वोट मारेगा। ये कोई तरीका होता है क्या? इलेक्शन तो हम लोग 24 के लिए खेल रहा है। 24 आगे में आपको प्रमोशन कर दो, 24 आगे में हमको स्कीम दे दो, 24 आगे में ये प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर दो। ये गलत तरीका है। ये जो है नेता लोगों को या पॉलिटिशियन जो डेमोक्रेसी सिस्टम को एक ब्लैकमेलिंग है, ये नहीं होना है। तो आप लोग ने बिगड़ा है हमारा उधर का समाज को, आपको भी सुधार लाना पड़ेगा। आप शुरू कीजिए, हम आपको फॉलो करेंगे। इसमें ज्यादा कम चिल्लाता है, लेकिन ये ड्यूटी दिया था तो कम चिल्लाता है, इसमें आप लोग करेंगे नहीं करेगा? आर यू श्योर? ये नहीं है, हम लोग सुधार लाना है। डेवलपमेंट का बारे में तो हमको बोलने का कोई जरूरी नहीं है, तवांग से लेकर लोग दिन तक वो आप लोग का खुद मालूम है। जो अभी ये हम लोग का ये स्थानीय विधायक ने जो कहा है, पीस रोड में चलते चलते फेसबुक में वीडियो बनाया था कि मोदी खराब है, मोदी का बनाया हुआ रास्ते में चलते चलते, पेमा का बनाया हुआ जो प्रॉपर ऐसे में चलते चलते वीडियो बना रहे कि पेमा से क्या मिला है। ये थोड़ा सा सोचने वाला बात है, तो इसको हम लोग सुधर लाना है। और दूसरा स्पेशली ये जो है एक पैराग्राफ है, छोटा सा पैराग्राफ है, स्पेशली जो पंचायत लीडर्स लोग के लिए। पंचायत लीडर्स जो आप लोगों को मैं आगे बता चुका हूं, जो 2019 में हमको जो पंचायत डिपार्टमेंट का ड्यूटी संभाला ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाला, सिर्फ 2 ही मैसेज था। एक, अभी पंचायत जो है 3 टायर से 2 टायर लाने में थोड़ा देरी और उसको जल्दी इलेक्शन कराना है, लेकिन उसमें कोरोना आ गया था तो आप लोग 20 में जल्दी करा दिया। दूसरा, ग्रास रूट को एम्पावर करना है, इसका फॉर्मूला बनाओ कि 3 टायर सरकार होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ग्रास रूट का जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसको किस तरह से एम्पावर करना है। जो लोग बोलते हैं डिवोल्यूशन ऑफ पावर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को समझ में आता है क्या चीज को मांग रहा है, ना हमको समझ में आता था। तो हम लोग काफी एक्सरसाइज किया, थोड़ा एक्सरसाइज इलेक्शन के बाद में करीब साल भर लग गया एक्सरसाइज करने में, क्योंकि ऐसा एक नियम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने लाने जा रहा था अरुणाचल में, जो सारा देश में नहीं है, कहीं भी प्रदेश में नहीं है। देश का कहीं भी प्रदेश नहीं है, सिर्फ अरुणाचल में है। वो है अरुणाचल सरकार का अपना जो रिसोर्स जो कमाई है उसको फर्स्ट टाइम पंचायत में इंडिया में दे रहा है, वो देना था, उसका फॉर्मूला लाना था स्पाइस मॉडल में, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने लाके दिया है आप लोगों को, गांव का उन्नति के लिए, गांव का डेवलपमेंट के लिए। पंचायत ग्राम पंचायत लोगों का जेपी लोगों का जेपीसी का कॉन्ट्रैक्टर करने के लिए नहीं है, डेवलपमेंट करने के लिए भेजा। लास्ट टाइम
आउट ऑफ स्टेट ऑन रिसोर्स से 10% 123 करोड़ जो है पंचायत के लिए इयरमार्क किया और उसको दो पार्ट में बनाया। एक जो है बेसिक ग्रांट जो आप किस हिसाब से करना चाहता है, एक जो है जिस गांव ने जिस पंचायत ने सबसे अच्छा गांव बनाया या सबसे अच्छा सर्कल बनाया, सबसे अच्छा डिस्ट्रिक्ट बनाया, उसके लिए परफॉर्मेंस ग्रांट जो 30% को हमने रखा है, 70-30। लेकिन दुख की बात यह है कि हम लोग 11 साल का नवंबर में पान को भेजा डिस्ट्रिक्ट में, आज तक सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट ने टोटल यूसी भेजा है, बाकी 20 डिस्ट्रिक्ट से अभी भी यूसी नहीं आया है, जिसका वजह से परफॉर्मेंस ग्रांट। और आपका डिस्ट्रिक्ट ने भेजा है, जेडपीसी मैडम यहाँ में है, डीसी साहब यहाँ में है, जब आप यूसी भेजेंगे उसमें डीसी का और रिकमेंडेशन जो डीसी का जो काउंटर साइन जो है एकदम मैंडेटरी है। आपने यूसी भेजा है बिना डीसी का नॉलेज में, इसको हम लोग वापस भेजेंगे। जैसा आप वो काम करेंगे तो आपका पैसा डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएंगे। वो पैसा सारा का सारा 33 करोड़ रुपया जो है ऐसा स्टेट में पड़ा हुआ है, डायरेक्टर में पड़ा हुआ है, जो आप लोगों को भेज नहीं पा रहा है। और इस साल भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हम लोग का जो कमाई जो थोड़ा हम लोग का जो आमदनी जो थोड़ा बढ़ गया, तो इस साल का जो आप लोग का ये ग्रांट है 143 करोड़ 143 करोड़ जो है सुना सर बतेगा, जो आई थिंक 20 करोड़ बढ़ के लास्ट टाइम 123 था, इस बार 20 करोड़ बढ़ोतरी होके 143 करोड़। तो गांव आपका सीएम साहब ने कल एक स्पीच में बोल रहा था कि गांव कैसा होना है, गांव वाला आप लोग ही तय करना है, ना मोदी तय करेगा, ना प्रेमा जी तय करेंगे, ना तेजर तय करेंगे, ना कोई तय नहीं करेगा। आपका गांव किस तरह से आत्मनिर्भर बनना है, अपना गांव किस तरह से हाइजीनिक बैठना है, अपना गांव किस तरह से सब कुछ होना है, वो आपको ही तय करना है। आपका तय किया हुआ जो जीपीडीपी थ्रू से जो आता है उसको सरकार साथ देंगे, यही है। तो ये सिर्फ 2 मैसेज सर। तीसरा साल में थोड़ा मैसेंजर बनना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपका टीम का एक फेथफुल मेंबर होने का नाते लोगों को मैसेज देना है, और मैं कम्युनिटी का एक लीडर होने, निसी कम्युनिटी का एक लीडर होने नाते आपको भी बताना जरूरी है। सर जहाँ जो लिखा था वो लिखा था वो ने एक 1 पॉइंट मेमोरेंडम दिया, जिसका जिक्र यहाँ का स्थानीय विद्यार्थी ने भी दिया है। सर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम लोग मेमोरेंडम में देखा है 5 लोग 6 लोग सिग्नेचर मारा है, लेकिन ये सर ये जो रिक्वेस्ट जो है, ये जो पॉइंट जो है, ये आज 16 एक्चुअली का सिर्फ नहीं रह गया। इसको आपसे रिक्वेस्ट करने वाला चैन का जो लोग भी है, बानिंग से भी है, इस सेपा वेस्ट सेपा से भी है, कुरुकुमे से भी है, कराची से भी है, कांगड़ी डिस्ट्रिक्ट से भी है। सारा ये जो है आजकल निसी समाज का सर एक वॉइस है कि अब इस काम को कर दे। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि इस चीज के लिए निसी सोसाइटी जो आज यहाँ हम लोग के बीच में वाइस प्रेसिडेंट हम लोग इंजीनियर तो को अनिल है, और साथ में जो हम लोग का अंशु के साथ सर आपका सरकार का आपका टीम अरुणाचल का और बिहार में हम लोग 3 मिनिस्टर भी हमारा सोसाइटी के लीडर से मीटिंग बैठ चुका है। अंशु का प्रेसिडेंट यहाँ नाराम लोगों भी आया हुआ है, तो हम लोग भी ने भी बुलाए कि उसका बाद इन लोगों का मैसेज को भी सर आपको पहुंचाया है। और मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो सोसाइटी हम लोग इंगेज किया, हम लोग जो है जितने मंत्री है, मामा साहब आज यहाँ नहीं है, और ये मैटर को प्रत्येक निसी एमएलए का टेबल में भी एनएस और अंशु ने चर्चा हुआ है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सिर्फ एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो भी हम लोग इस मैटर का साथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का साथ पहुंचता है, सीएम साहब हमेशा कहते हैं, जैसा आप लोग कभी एड्रेस में डायनामिक किसको बोलता है? डायनामिक उस इंसान को बोलता है जो अभी अपना कमिटमेंट पर रखता है। चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दिया कि ईटानगर का रोड को अगर नहीं बनता है समय पे, मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। इस रास्ता को बना के दिया है, कमिटमेंट फुलफिल करता है। चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि मैं ताली उसी दिन में पहुंचाऊंगा सिर्फ मेरी पहुंचाऊंगा, वो खुद पहुंच के आ गया, लोगों का दुख दर्द को समझ के। इसी को डायनामिक बोलता है, जो कमिटमेंट मेंटेन करता है। कमिटमेंट और विजनरी किसको बोलते हैं?
जो आने वाला पीढ़ी के लिए जो सोचता है, सिर्फ इस पीढ़ी के लिए नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ी के लिए सोचता है। इसलिए हम लोग टीम अरुणाचल प्राउडली बोलते हैं कि हम लोग का टीम अरुणाचल का लीडर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी हम लोग का एक विजनरी एंड डायनामिक लीडर है। हम लोग ओपनली हम लोग बोलता है और बोलते से हमने देखा का भी है। तो हमेशा एचसीएम साहब का कहना है कि मैं जो कमिटमेंट देता हूं मैं पीछे मोड़ता नहीं हूं। तो आज क्या कमिटमेंट देगा, वो खुद ही यहाँ है तो मैं क्यों बोलूं आप लोग को, मैं नहीं बोलूंगा आप लोगों को। लेकिन एक साथ साथ में हम लोग का निशी इलाज सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हेडी मानी का कहना है कि सर ये कहता है कि हम लोग निशी लोग कोई अगर हम लोग को कुछ देता है हम लोग सबसे हम लोग थैंक यू नहीं बोलते हैं, हम लोग कर्म से उसको थैंक यू देता है। तो ये जो आपका लीडर का कमिटमेंट है, अगर कल हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कमिटमेंट मेंटेन होता है तो आप क्या वापस देंगे, ये भी क्वेश्चन है। क्या आप रिटर्न देंगे इसको? तमाम में तो डिस्ट्रिक्ट नहीं मांगेगा जो हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो इनको हम लोग सपोर्ट करना है, इन लोगों को हम लोग कमिटमेंट देना है, कुछ बड़ा चीज देने का नहीं है। जो उन्होंने प्रदेश के लिए या अपना एरिया में जो काम क्रिया कर दिया है उसको हम लोग रिकॉग्नाइज करना है, पेंशन देना है। हम लोग को पेंशन देना जरूरी है। जो आज देश में एक प्रधानमंत्री जो यशस्वी प्रधानमंत्री जो हम लोग को क्रिया करके दे रहा है और प्रदेश में एक विजनरी एंड कमिटमेंट जो काम करके दे रहा है उसको हम लोग जो है पेंशन देना जरूरी है। बस यही शायद सीएम साहब आप लोग से दरखास्त करेंगे कि पेंशन देना बहुत जरूरी है। हम लोग निरू बतेरा 10% वो हम लोग क्यों जरूरी है मतलब गांव का को ये चम्मी में क्यों से अलग बात हम बुझी में हो गए वो हारा में हाकर करे सो हाकर तगा पेंशन दी अब सीएम साहब ने कादोलुर के योना में जिलिंग पकड़ोकम जिलिंग रो को ननुसो के यले का देखा बेला लुक मने अगले तरी जन बारंग लो तो दापे गला तरी रो बे तरी ओलरी तो योपिंग छारी बिना है बारंग लो इसुगु लो बादु दापे तला नी तेगु का बादु अकी सगरी दे तो पे ना सकते हो ना होका आपिला ना है मुन जिसे होका ना भाई तो हो गए मैंने वो कमिटमेंट बोले मैंने मलंग है ये कमिटमेंट देना कि मांगने जानता है तो देने भी जानना है। सिर्फ मांगते रहेगा कितना मांगोगे? आदमी का मांग तो कभी ख्वाहिश पूरी नहीं होता है, कभी पूरा नहीं खत्म नहीं होता। तो बीच बीच में हम लोग देने भी जानना है। देना क्या है? सिर्फ आप देश के लिए एक एसेट बन जाओ, प्रदेश के लिए एक एसेट बन जाओ, समाज के लिए एक एसेट बन जाओ, बर्डन मत बनिए, बस इतना सिर्फ है। सोसाइटी के लिए एसेट बनना जरूरी है। तो इसी के साथ साथ में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग सिर्फ नहीं मिला है, ऐसे तो दबाते साहब ने काफी हमसे ज्यादा तो हुआ होगा जैसा लगा है, लेकिन हमको भी काफी दिया है हमारा लोगों के लिए, 19 यूरोपियन लोगों के लिए तो बहुत दिया है। लेकिन आज यहाँ में देखा है तो काफी तदर साहब ने बहुत जल्द, हम तो 15 साल होने वाले, तदर साहब तो से भाई 5 साल भी नहीं हुआ है। कभी कभी लुक मैंने जुली देना आए भाई जुली देना, जुली में तो लगे पब्लिक का डेवलपमेंट के लिए जुली तो लगे और जुली ने टेर मारना है एक अरे आया दे मतलब वो जुली नहीं देना अब जगह हमारे पास उन्होंने पुनोतिद्दू अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसी के साथ साथ मैं आप लोग को फिर से लास्ट में दोहरा, नंबर 1 आपने एक गलती करके रखा है उसको सुधर लाने में इस साल से शुरू करो, जैसे भी शुरू करना है वो तैयार है। जय हिंद, जय अरुणाचल।